नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंगर्स में। दोस्तों, मार्केट आज फाइनली क्लोजिंग के समय ऊपर की तरफ से एक अच्छा खासा फॉल दिखाया और लोग वहां पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई दिए और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को कि कहीं न कहीं मार्केट बॉटम कब लगाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देने वाले हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यू वेव पर बेस्ड नहीं होगी। उसके पीछे कहीं न कहीं फंडामेंटल की हम लोग बातें करेंगे और अगर आप इसको ध्यान से देख करके समझ जाओगे चीज़ों को दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मार्केट से आप ज़रूर पैसा बनाओगे। ये मेरा वादा है, नहीं बनाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हालाँकि देखो, डिस्क्लेमर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? कोई प्रॉफ़िट लॉस का यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन एक भरोसा रखो आप कि जो साल भर पहले मैं आपको लगातार बोलता रहा था, बहुत सारे स्टॉक के बारे में आपने देखा होगा। टाटा पावर के बारे में आज से 1 साल पहले कहा था कि टाटा पावर अगले 8-10 महीने तक उसका रेट नहीं आएगा। आप देख लो, आज 8-10 महीना क्या 1 साल हो चुका है और उसका रेट आज भी वो नहीं आया है, जो कि रेट दुनिया बात करती थी और बाय कॉल देती थी। तो देखो, भरोसा जो हमने आपके साथ बिल्कुल ये बनाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बात पर यकीन करते होंगे। जो भी एनालिसिस मैं यहाँ पर देता हूँ, पिछले डेढ़ महीने से जो आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भरोसा हो रहा होगा मेरे ऊपर और अपने एनालिसिस के ऊपर, इस चैनल के एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, उसी के भरोसे पर मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कुछ यहाँ पर ठोस चीज़ें जो आपको ध्यान देनी चाहिए इन सारी बातों से हट करके, जो कि पूरी दुनिया जहान आपको बताने की कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए, सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, नियो वेव के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो हमारा देख सकते हैं। संडे को हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर बताया था कि मार्केट किस सिचुएशन में अभी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ठीक है? और वहां पर कौन कौन से लेग हैं जो अभी बाकी है। शेयर मार्केट क्रैश का एक वीडियो बनाया था और मार्केट में बॉटम कब थमेगा, इस तरीके का एक आपका वीडियो है बना हुआ, ठीक है? आप देख लेना, 26 मार्च को मैंने अपलोड किया है, ठीक है? तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, एक दो वीडियो पीछे ही होगा। वहां पर मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि हम लोग किस जगह पे कहीं ना कहीं बॉटम लगाने वाले हैं। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि मार्केट में बिल्कुल बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास से बाउंस दिखा रहे हैं। फार्मा स्टॉक के बारे में मैं आपको लगातार बोल रहा हूं कि फार्मा सेक्टर पूरा का पूरा गेम चेंजर हो सकता है और आपने देखा कि आज फार्मा पूरा का पूरा फार्मा पैक, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर नजर आ रहा था और यही एक जो है अंत की बिल्कुल शुरुआत है दोस्तों, आप समझ जाओ। और यहाँ पर मैं अभी बिल्कुल उसको एक्सप्लेन कर दूंगा लेवल के साथ। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोगों ने ना एक चीज को इग्नोर कर रखा है, वो है अपना पी रेशियो, ठीक है? कई सारे लोग यहाँ पर अभी भी बोल रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। देखो, मैं क्रैश को बताने के लिए यहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बिल्कुल बताऊंगा कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर कि आपको बिल्कुल दिमाग को खोल करके रखना है, चीज़ों को सही तरीके से समझना है और सही तरीके से एनालाइज करना है, ताकि ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया क्रैश क्रैश बोलती रह जाए और मार्केट ऊपर चला जाए और आप वहां पे कुछ कर ही ना सको, ठीक है? देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पी की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको ध्यान में होगा 2021 के अंदर, यहाँ पर देख लो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा 2021 1 मार्च को कहीं ना कहीं निफ्टी जो था आपका दोस्तों, कहीं ना कहीं 14,989 के आसपास खड़ा था, ठीक है? और आप ध्यान से देखोगे तो अर्निंग्स कहीं ना कहीं वहीं से गिरनी शुरू हो गई थी कंपनियों की। और जब हम लोग जून जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं थे, तो बी आपका हो गया था 19.27 का, ठीक है? तो ये जो दोस्तों बता रहा है कि ये आपको ये कहना चाह रहा है कि देखो, जितनी भी हाइप थी 2020 के अंदर, देखो पीई होता क्या है पहले ये भी समझ लो, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? देखो, पी जो है प्राइस और अर्निंग का रेशियो है, यानी कि किसी भी कंपनी की अगर मान लो एक खास प्राइस है, ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर अर्निंग्स चलती आ रही है, ठीक है, तो वो एक स्टेबल पी देगा। अगर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला गया तो पी भी बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, और अगर अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं आई जिस हिसाब से वो प्राइस है, तो पी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक आएगा, ठीक है? और फिर वही सिलसिला शुरू होगा दोनों के मिलन का। और जब भी ये दोनों के मिलन का सिलसिला शुरू होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं तेजी वहीं से बनेगी, ठीक है? अब इसको हम लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरीके से समझते हैं कि देखो, निफ्टी के अंदर देखो पी रेशियो गिरना कब शुरू हुआ, 2021 के अंदर, ठीक है? और ये फरवरी से ही कहीं ना कहीं पी इसका गिरना शुरू हो गया, जो ये साफ इंडिकेट कर रहा था कि इंडेक्स के अंदर के जितने भी स्टॉक हैं उनकी अर्निंग्स नहीं आ रही है, उनके अंदर सिर्फ प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ है। लेकिन आपने यहां पर देखा कि 2021 के आपका नवंबर के समय मार्केट ने कहीं ना कहीं टॉप लगाया और पी उससे अच्छा खासा दूर जा चुका था, जो लगभग 26 के आसपास था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है दोस्तों कि आप यहां पर ध्यान से अगर देखोगे
तो 2008 के फॉल के अंदर 12-13 रुपए का पी कहीं ना कहीं आया था। लेकिन 2008 के फॉल के बाद जितनी बार भी मार्केट में पी का बॉटम लगा वो तकरीबन 16 से लेकर के 20 रुपए के बीच में बिल्कुल था। और इवन आप देख लो 2020 के अंदर भी हम लोग कहीं ना कहीं 18 रुपए की पी के आसपास ट्रेड कर रहे थे। तो अब आप खुद ये सोचो कि मार्केट जब ऑलरेडी इतना ज्यादा अंडर वैल्यूड है तो इस सिचुएशन में मार्केट और ज्यादा कैसे गिर सकता है। मानता हूं कि यहां पर थोड़ा बहुत फॉल अभी बाकी है जो आने वाले समय में आपको हो सकता है कि दिखाई दे दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्रैश कर जाएगा। अब यहां पर हम लोग आते हैं दोस्तों प्राइस के अंदर, जो निफ्टी की हम लोग एनालिसिस करते हैं। यहां पर सबसे पहले देख लेता हूं आपको। देखो एक बात मैंने आपको साफ साफ कही थी कि निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं बॉटम लगना शुरू हो जाएगा और इसके स्टॉक्स आपको पहले ही लगभग बताना शुरू कर देंगे। आप देख लो आज कई सारे ऐसे स्टॉक थे, ठीक है। एक सेक्टर का मैंने आपको सुबह अभी बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से वो ऊपर गया। अब आपको ये देखना है कि इस क्रैश में पार्टिसिपेट सबसे पहले आपको नहीं करना है ज्यादा। रीजन मैं अभी आपको और दिखाऊंगा चार्ट खोल खोल करके, तो आप समझ जाओगे। इस क्रैश के अंदर मेरी बात मानो, पार्टिसिपेट नहीं करना है आपको बहुत ही बढ़ चढ़ के। इसके अंदर सिर्फ आपको एक काम करना है, वेट एंड वॉच, ठीक है। सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी है दोस्तों। मैं जानता हूं कि मार्केट में थोड़ा बहुत डिप आएगा, लेकिन आपको बढ़ चढ़ के सेलिंग नहीं करनी है। 100% की अगर आपकी कैपेसिटी है तो सीधे 5% पे आ जाओ। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। और जब भी मार्केट बॉटम लगाएगा तो आपका बिल्कुल, यहां पर मैं गाइड तो पहले करता ही रहूंगा, आप इसको देखते रहना चैनल को, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पैसा बचा रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं बॉटम पे बहुत सारे माल को ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप वहां पर उठा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इस एरिया के आसपास हम लोग एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी के अंदर दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यहां पर कहीं ना कहीं एक ट्रिपल जिगजैग का फॉर्मेशन ऑलरेडी निफ्टी के अंदर नियो वेव के हिसाब से बन चुका है। यहां पर मैंने कहा था और ये कहा था कि हम लोग जो जा रहे हैं कहीं ना कहीं ये लगभग लगभग लास्ट लेग की तरफ जा रहे हैं। और आपको ये साफ साफ कहा था कि इसके अंदर जो है वॉलेटिलिटी भी हायर साइड की होगी और यहां पर कहीं ना कहीं आपको संभल करके ट्रेड करना होगा। और आप देख लो मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है, लॉन्ग भी नहीं करने दे रहा, शॉर्ट भी नहीं करने दे रहा, फंसा करके रख लिया बहुत बुरी तरीके से। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि यहां पर कोई भी एरिया अभी आपका कटे बिना भरोसा मत करो, क्योंकि आपको अभी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहले यहां पर लेवल की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज कर लेंगे। देखिए लेवल के अंदर दोस्तों सबसे पहले बात कि 16,920 के नीचे अगर बाजार कहीं ना कहीं निकले तब आप समझो कि मार्केट में थोड़ा सा फॉल बढ़ सकता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि 16,830 के नीचे निकले तो समझो कि एक जो है यहां पर तगड़ा वाला फॉल कहीं ना कहीं बनने की तैयारी जो है बन रही है। लेकिन एक बात हमेशा अपने दिमाग के अंदर जहन में रखना, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मार्केट लगभग लगभग बॉटम के करीब है। ये कहीं ना कहीं हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर ही बॉटम लगा करके स्टॉक स्पेसिफिक निकलना शुरू हो जाएगा। अभी जो पी का चार्ट मैंने दिखाया दोस्तों उसके अंदर भी हम लोग थोड़ा सा अभी एक और बात करना बाकी रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात कि पी के अंदर आप देखो यहां पर जो इतनी ज्यादा कम अर्निंग आई हुई है, अब यहां पर उम्मीद ये है कि स्टॉक्स की, देखो एक साइकिल के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं चलता है, ठीक है, जो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का साइकिल होता है। अगर एक अप ट्रेंड का साइकिल कंप्लीट हो गया तो जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड का साइकिल आएगा, और जब डाउन ट्रेंड का साइकिल कहीं कहीं कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है कि अप ट्रेंड भी आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों आप देख लो पी का एक पूरा का पूरा लगभग लगभग दिख रहा है कि साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास से घूम सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बढ़ चढ़ के शॉर्टिंग मत करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आपको लेने की बिल्कुल आप सोचना, शॉर्टिंग मत करना, क्योंकि देखो दिसंबर से लगातार बाजार गिर रहा है, ठीक है। अभी देखो यहां पर जो लेवल्स है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं, 16,750 के आसपास कहीं कहीं बाजार एक बार जाने की कोशिश कर सकता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर आने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं पूरे तरह से आश्वस्त हूं कि इस जगह पर आएगा तो हम लोग उस कैरेक्टर को जरूर देखेंगे जो हम लोग यहां पर अभी कहीं ना कहीं बात किए हैं। और यहां पर देख लो अभी आपको लॉन्ग नहीं करना है इमीडिएट जा करके, और इवन शॉर्ट भी नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस आपको वेट एंड वॉच के मोड में रहना है। और आपको लेवल बता देता हूं कल किस तरीके से काम करेगा, 17,080-88, ठीक है, ये एरिया आपका है जो कि आज का कहीं ना कहीं हाई है, और नीचे का एरिया आपका 16,825 के आसपास है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहां जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखना वॉलेटिलिटी हायर साइड पर रहेगी, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखना। ज्यादा बड़ा फॉल तभी आएगा दोस्तों जब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं
कि मिड कैप इंडेक्स फॉल करेगा। जब तक मिड कैप इंडेक्स फॉल नहीं करेगा तब तक ज़्यादा बड़ा फॉल कभी नहीं आएगा, आप ये बात गांठ बांध लो। और एक बात मैं हमेशा देख रहा हूं मार्केट के अंदर, जितने भी आदमी है ना मार्केट को छोड़ करके जाने की बात कर रहे हैं, मार्केट ऐसे ही सिनेरियो के अंदर आखिरी लेग लगा रहा होता है दोस्तों, जहां पर कि ये सारे लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं निगेटिव होने लग जाते हैं। यही बात मैं जून जुलाई के अंदर भी आपको यहां पर इस एरिया के आसपास समझाया करता था। अब मार्केट ने वहां से बहुत बड़ी रैली दी थी, तो इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो फेज चल रहा है इसके साथ साथ चलो, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट बढ़ चढ़ के शॉर्ट साइड पे मत करो, वेट एंड वॉच करो, ताकि आपको सही एरिया सही जगह पर कहीं ना कहीं स्टॉक मिले, सही एरिया के आसपास आपको स्टॉक मिले, तो आप वहां पर उसको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना सीखो। ठीक है, तो देखो इसके आवरली चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक डबल बॉटम का अभी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, हालांकि ये कंफर्म तभी करेगा जब कल आज वाले हाई पर कल कहीं ना कहीं निकलेगा। ठीक है, तब जाकर के तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो कि 29,664 के ऊपर कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स अगर टिका तो समझो यहां से तेजी आ सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और फिर इसके ऊपर टिकेगा तो आगे हम लोग बात करेंगे, तेजी फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर इसके ऊपर कल जाकर के ये नहीं टिका तो यहां से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मंदी गहराएगी। लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ वेट एंड वॉच रखना, क्योंकि देखना मैं आपको अभी एक चार्ट और दिखाऊंगा, उसके अंदर ऐसा ही हुआ था, मार्केट बहुत तेजी से गिरा और उससे दुगनी तेजी से कहीं ना कहीं रिकवर कर गया। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर देख लो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्मॉल कैप 100, ये सबसे ज्यादा गिर रहा है। इसके बारे में मैं पिछले 1.5 महीने से बोल रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा गिरेगा। ठीक है, आज देख लो बहुत ही अच्छा खासा ये गिर चुका है यहाँ पर। ठीक है, और इस एरिया के आसपास देखो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस भी बनना शुरू हो चुका है। अब देखो ये इसका जो आरएसआई है ये लगभग लगभग 30 के आसपास पहुंच चुका है, तो एक हाई पर अगर इसका नीचे का बिल्कुल बनता है, ठीक है, मतलब बहुत तेज अगर सेलिंग प्रेशर इसके अंदर आता है तो मार्केट बिल्कुल बॉटम लगाने की कोशिश करेगा। और इसके आवरली चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा थोड़ा सा आवरली चार्ट के ऊपर, एक सेकंड रुक जाइए मैं लगा देता हूँ चार्ट। यहाँ पर देखो एक क्लियर कट 3 डाइवर्जेंस आपको मिला है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये फॉल हो तो रहा है, लेकिन आपको इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं बॉटम लगाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जा रहा है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं करना है, वेट एंड वॉच में रहना है। जब ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो जाएंगे, लेवल्स ऊपर की तरफ के कटने शुरू हो जाएंगे, वहां से हम लोग कहीं ना कहीं स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू करेंगे। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की भी हम लोग यहाँ पर लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी देख लो आप, सबसे पहले निफ्टी बैंक का यहाँ पर चार्ट खोल लेते हैं, वहां पर आपको दिखेगा डेली चार्ट के ऊपर देखो सेम काम हुआ है जैसा मैंने आपको कहा। लेकिन एक चीज इसके अंदर भी कॉमन है, बैंकिंग के अंदर सब लोग शॉर्ट मार रहे हैं, लेकिन बैंकिंग है कि सबको फंसा के बैठा हुआ है, देख लो। ठीक है, तो पूरे गंदे तरीके से आज भी बिल्कुल फंसाया है। कल हम लोग ये देखेंगे कि कल आज का लो कटता है कि नहीं कटता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 39,207 कटता है कि नहीं कटता। अगर ये कटेगा तो मार्केट यहां से एक बार नीचे लगाने की कोशिश करेगा, जो कि 38,656 के आसपास कहीं कहीं होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी भरपूर होगी दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इसलिए किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन इसमें आपका नहीं होना चाहिए, मैं आपको साफ बता देता हूं। नीचे आएगा, हम लोग कहीं ना कहीं बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और जिस दिन सबसे ज्यादा गिरेगा ना, इसी वाले फॉल के अंदर जिस दिन सबसे ज्यादा गिरेगा उसी दिन बाजार बॉटम लगाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी जिस दिन सबसे ज्यादा गिरेगा उस दिन मैं आपको हिंट भी करूंगा कि कहां से मार्केट गिर सकता है। चलिए दोस्तों, आशा आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कि मैं यहाँ पर क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। देखो, दुनिया भर के एनालिस्ट आपको बहुत तरह की बातें बोलेंगे, मैं जानता हूं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आप देखोगे इसके बाद जाकर के। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो भरोसा मैंने आपका जीता है पिछले 1 सालों में, आपने देखा होगा कि पीछे जो मैंने वीडियो डाला था बाकी कई सारे स्टॉक्स का, अदानी वाले क्रैश का भी, ठीक है, जो कि आज से 4-5 महीने पहले आपको कहा था, तो वो उस वक्त आकर के दोस्तों आपको ये बात कोई नहीं बता रहा था कि टॉप लग रहा है। और अदानी का इवन बॉटम भी जब लगा था 27 फरवरी को, तो वहां पे भी मैंने आपसे कहा था, देखा आपने अदानी इंटरप्राइजेस वहां से 80% चला था। ठीक है, तो भरोसा रखो चीजों के ऊपर, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, जो एनालिसिस आपको दी जाती है दोस्तों, इसकी कीमत लाखों में है, आप अभी नहीं समझ पाओगे, समझोगे उस दिन जिस दिन इसी को कोई प्रीमियम कोर्स बना करके आपको बेच रहा होगा। आशा करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।